राम सेतु। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म जगत का जीता जागता उदाहरण, एक ऐसा अनसुलझे रहस्य जो दो विचारधारा में उलझा हुआ है। आज इसी विषय पर हम गहरी नज़र डालेंगे और जानेंगे कि राम सेतु निर्माण में वास्तव में किसका आशीर्वाद था। राम सेतु के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम सेतु त्रेता युग में बनाया गया था। भगवान श्री रामचंद्र जी को श्रीलंका पहुंचकर माता सीता को वापस लाना था, जो नल नील ने बनाया था। भगवान रामचंद्र जी ने 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगते रहे, लेकिन समुद्र देव ने प्रभु रामचंद्र जी के याचना फलस्वरूप रास्ता न देकर समुद्र पर पुल बनाने की सलाह दी और बताया कि आपकी सेना में नल और नील 2 मिस्त्री हैं और उसके हाथ में उसके गुरुदेव द्वारा सिद्धि प्राप्त है कि जो भी वस्तु हाथ से छू देगा वो वजनहीन यानी वेटलेस हो जाता है। अतः आपका कार्य इस युक्ति से सिद्ध होगा। फिर नल नील को बुलाया गया और भगवान रामचंद्र जी ने दोनों से कहा कि आप दोनों पानी में पत्थर डालो, ये देखने के लिए कि उनके हाथों में शक्ति है कि नहीं। फिर नल नील ने इतनी बड़ी सेना में अपनी पदोन्नति यानी प्रमोशन देख अपने गुरुदेव को स्मरण करना भूल गए और फिर एक पत्थर उठाकर पानी में डाला तो वो पत्थर डूब गया। इस दृश्य से हर कोई असमंजस में पड़ गया। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसे देखने लगे जैसे अपनी दृष्टि से ये कह रहे हों कि तेरे हाथों में तो कोई भी शक्ति नहीं है और तू कह रहा था मैं पुल बना दूंगा। फिर सभी ने समय की परिस्थिति को देखते हुए नल नील से पूछा कि कौन है आपके गुरुदेव, किनसे ये आपको ये शक्ति प्राप्त हुई थी। हम सब मिलकर उनकी स्मरण करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सामने मुनिंद्र ऋषि आते दिखाई दिए। फिर सभी ने मुनिंद्र ऋषि जी को प्रणाम किया और नल नील ने अपने गुरुदेव होने के नाते साष्टांग प्रणाम किया। नल नील ने गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरुदेव, आज हमारे हाथों में वो शक्ति नहीं रही जिससे मैं पुल बना सकूं। फिर मुनिंद्र जी ने कहा अब रहेगा भी नहीं, क्योंकि तेरे अंदर अभिमान का दोष आ गया है। फिर श्री रामचंद्र समेत ने सभी ने याचना की कि पुल बनाना अति आवश्यक है। सो हे महर्षि, आज आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। फिर उनकी याचना स्वीकार करते हुए मुनिंद्र ऋषि ने एक पहाड़ी को अपनी सोटी से चारों तरफ लकीर खींच दिया और कहा कि इसके अंदर की पत्थर उठा लो, ये सभी पानी के ऊपर तैरेंगे। फिर नल नील ने भी मिस्त्री होने के नाते वो भी सेवा ले लिए। तब जाकर राम सेतु का निर्माण हुआ। अब यहाँ ये बात जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये ऋषि कौन थे जो भगवान श्री रामचंद्र जी से भी आगे निकले। तो दोस्तों, ये संत कबीर जी थे जो चारों युगों में आते हैं, यही परमात्मा हैं। पूरा वीडियो देखने से पहले गहरी नज़र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर। सतयुग में आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।